अचानक एक दिन पुलिस ऑफिसर किरण के फ्रेंड की मौत हो जाती है। लेकिन फिर किरण को पता चलता है कि उसके दोस्त को किसी ने जानबूझकर मारा है। और अब उसके शहर में ऐसे बहुत सारे एक्सीडेंट और मर्डर के केस बढ़ने लगते हैं। इसलिए अब इंस्पेक्टर किरण ठान लेती है कि वो इसके पीछे का राज पता करके ही रहेगी। वो उस खूनी को पकड़कर उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएगी। लेकिन दोस्तों, जब पुलिस ऑफिसर किरण इस केस की इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है तो उसके शहर में और भी ज्यादा मर्डर्स होने लगते हैं। तो दोस्तों, क्या ऑफिसर किरण असली खूनी को पकड़ पाएगी या फिर इस केस की वजह से खुद ही सस्पेंड हो जाएगी? यही देखेंगे अब आज की मर्डर मिस्ट्री कहानी में। इस कहानी के जरिए आपको फ्रेंडशिप का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण देखने को मिलेगा और ये फिल्म आपको जरूर पसंद आएगी। इसीलिए दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों, मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हैं हॉरर बॉक्स मूवी। अगर आपको भी ऐसे ही साउथ के मर्डर मिस्ट्री मूवी देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत में हमें एक लेडी पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जिसका नाम है किरण। अब रात के समय में किरण जब अपने घर पर सो रही थी तो वो अपने सपने में अपनी बेस्ट फ्रेंड प्रिया को देखती है और प्रिया उसके सामने बिल्डिंग के ऊपर से कूदकर अपनी जान दे देती है। तभी हम देखते हैं कि ये खौफनाक सपना देखकर किरण की नींद खुलती है और अपने दोस्त की मौत को लेकर बहुत ज्यादा घबरा गई थी। उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो उठकर घर से थोड़ा बाहर चली जाती है। लेकिन फिर भी किरण के मन में अपनी दोस्त प्रिया की मौत को लेकर काफी सारे सवाल चल रहे थे। अब किरण एक रोड पर खड़ी होकर स्मोक कर रही होती है और इतने में ये गाड़ी किरण के सामने से गुजरती है। और दोस्तों, उस गाड़ी के अंदर कुछ गुंडे बैठे होते हैं। अब उन गुंडों की नजर किरण पर पड़ती है, इसलिए वो गुंडे किरण को किडनैप करने का प्लान करते हैं। लेकिन जैसे वो गुंडे किरण को किडनैप करने के लिए उसके पास जाते हैं तभी किरण उन गुंडों को बहुत ज्यादा मारती पीटती है। मतलब कि थोड़ा बहुत नहीं मारती, उनकी बहुत ही अच्छी तरीके से धुलाई कर देती है। फिर उसके बाद वो अपनी टीम को बुलाकर उन सभी गुंडों को पुलिस के हवाले कर देती है। तभी यहाँ पर किरण को उन गुंडों की कार में कुछ लड़कियां दिखाई देती है। मतलब कि वो गुंडे इन लड़कियों को किडनैप करके ले जा रहे थे। उसके बाद वो उन सभी लड़कियों को गुंडों से बचाकर उनके घर भेज देती है। खैर, अब उसके बाद किरण अपने घर पर जा रही होती है तभी हमें उसकी दोस्त प्रिया और किरण के पास्ट के बारे में दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि प्रिया और किरण बहुत ही अच्छे दोस्त थे। साथ ही साथ प्रिया और किरण काफी ज्यादा समय एक दूसरे के साथ ही बिताते थे। और दोस्तों, उसकी दोस्त प्रिया ने तो स्टेट में टॉप किया था और इसी वजह से काफी सारे न्यूज रिपोर्टर प्रिया का इंटरव्यू लेने के लिए उसके घर पर आ गए थे। मतलब कि ओवरऑल देखा जाए तो प्रिया अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश थी। लेकिन एक दिन जब किरण प्रिया से मिलने के लिए उसके घर पर जाती है तो वो देखती है कि प्रिया उसके सामने ही एक बिल्डिंग से नीचे कूद रही है। अब ये सब कुछ देखकर उसके तो होश उड़ जाते हैं। उसकी फ्रेंड प्रिया की मौत हो जाती है और किरण बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी फ्रेंड की इस तरह से मौत हो जाएगी। मतलब कि उसकी फ्रेंड आत्महत्या कर सकती है, ऐसा वो कभी सोच भी नहीं सकती। उसके बाद किरण प्रिया के माता पिता को ये सारी बात बताती है और प्रिया के माता पिता प्रिया की लाश को देखकर अंदर से पूरी तरीके से टूट जाते हैं। उन्हें तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनकी बेटी ऐसा गलत कदम उठा सकती है। अब दोस्तों, किरण को प्रिया की लाश के पास एक लॉलीपॉप गिरा हुआ मिला था और उस लॉलीपॉप को देखकर किरण समझ जाती है कि उसकी फ्रेंड प्रिया ने आत्महत्या नहीं की है, बल्कि उसे जानबूझकर किसी ने मारा है। मतलब कि उसकी फ्रेंड प्रिया को जानबूझकर किसी ने बिल्डिंग से कूदने के लिए मजबूर किया था, क्योंकि प्रिया को तो लॉलीपॉप कभी भी पसंद ही नहीं था। इसीलिए दोस्तों, किरण पुलिस से कहती है कि प्रिया का मर्डर हुआ है, उसने आत्महत्या नहीं की है। अब उसके बाद पुलिस भी प्रिया के बारे में काफी सारे लोगों से पूछताछ करती है और पुलिस को पता चलता है कि प्रिया के साथ किसी की भी कोई भी दुश्मनी नहीं थी। और जब पुलिस को किलर के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलता तो पुलिस प्रिया के केस को आत्महत्या का केस बनाकर उसे क्लोज कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर किरण को पता था कि उसकी फ्रेंड कभी भी आत्महत्या नहीं कर सकती और इसलिए किरण अपने मन में ठान लेती है कि वो कैसे भी करके अपनी दोस्त प्रिया के खूनी को पकड़ कर ही रहेगी और उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएगी, ताकि कोई भी लड़कियों के साथ ऐसा गलत काम करने से पहले 100 बार सोचे। अब दोस्तों, यहाँ से मूवी प्रेजेंट में आती है और हमें यहाँ पर चंदू और राधा नाम के कपल को दिखाया जाता है। चंदू और राधा रोड पर अपने दोस्तों के साथ मस्त पार्टी कर रहे होते हैं। तभी वहां पर पुलिस आती है और दोस्तों, पुलिस पहले इन लोगों को हटाती है और कहती है कि चुपचाप अपने घर पर चले जाओ। इतनी रात हो गई है और तुम लोग यहाँ पर मस्ती कर रहे हो, अगर तुम लोगों के साथ कुछ हो गया तो चलो चलो यहाँ से घर चले जाओ। तो वो सभी लोग अपने अपने घर पर जाने लगते हैं और यहाँ पर चंदू और राधा अपने दोस्तों को अलविदा कहकर अपनी कार से घर जा रहे होते हैं।
अब थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि चंदू की कार का बैलेंस बिगड़ने की वजह से उनकी कार का बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। फिर जब पुलिस को इस एक्सीडेंट के बारे में पता चलता है तो वो तुरंत ही उस जगह पर पहुंच जाती है। अब दोस्तों पुलिस को इस कार के अंदर चंदू की लाश मिलती है और यहाँ दूसरी ओर राधा बहुत ज्यादा जख्मी हो गई थी। उसके बाद पुलिस उन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेकर जाती है और फिर ऑफिसर किरण को भी इस एक्सीडेंट के बारे में पता चलता है तो किरण भी फौरन हॉस्पिटल पहुंच जाती है। वहां पर किरण को राधा के पेरेंट्स मिलते हैं और किरण राधा के पेरेंट्स से कहती है कि देखिए आप चिंता मत कीजिए, खुद को संभालिए, राधा को कुछ नहीं होगा। फिर आगे किरण डॉक्टर से राधा की हालत के बारे में पूछती है। डॉक्टर बताता है कि राधा के सिर पर बहुत ही गहरी चोट लग गई है जिसकी वजह से फिलहाल वो कोमा में है। फिलहाल हम ज्यादा कुछ बता नहीं सकते। उसके बाद किरण अपने ऑफिसर से पूछती है कि यह एक्सीडेंट कैसे हुआ। ऑफिसर बताता है कि राधा और चंदू ये बहुत ही स्पीड से गाड़ी चला रहे थे जिसकी वजह से उनकी कार का बैलेंस बिगड़ गया और उनका एक्सीडेंट हो गया। खैर अब उसके बाद सभी पुलिस वालों की एक मीटिंग होती है तो यहाँ पर किरण अपने हेड ऑफिसर से कहती है कि देखिए सर, हमारे शहर में कुछ सालों से एक्सीडेंट, मर्डर और किडनैपिंग के केस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं और इसलिए हमें जल्द से जल्द कोई ना कोई कदम उठाना होगा। जो कोई भी किलर है उसे जल्द से जल्द पकड़ना होगा ताकि ये सब कुछ बंद हो जाए। फिर मीटिंग खत्म होने के बाद वो अपने केबिन में चली जाती है। अब उसके कुछ देर बाद किरण के पास एक लड़की और उसके पिताजी आते हैं अपनी कुछ कंप्लेंट लिखवाने के लिए। वो लड़की किरण से कहती है कि मैम, मैं जब रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी तब एक लड़के ने मेरे साथ मिसबिहेव करने की कोशिश की। इसके बाद दोस्तों किरण उस रेस्टोरेंट का सीसीटीवी फुटेज देखती है और फुटेज देखने के बाद किरण उस लड़की से कहती है कि अब तुम चिंता मत करो, मैं उस लड़के को जल्द से जल्द पकड़ लूंगी। साथ ही साथ हमारे शहर में क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए तुम लोग थोड़ा सावधान रहना। खैर अब दोस्तों यहाँ से हमें स्वाति नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि स्वाति अंदर से बहुत ज्यादा घबराई हुई होती है क्योंकि अरुण नाम का एक लड़का स्वाति का काफी समय से पीछा कर रहा होता है और तो और वो अरुण स्वाति को ब्लैकमेल करने की भी कोशिश कर रहा था। अब इन सब से स्वाति परेशान होकर अरुण से कहती है कि अरुण, तुम मेरी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए चले जाओ, तुम मुझे परेशान मत करो, इसी में तुम्हारी भलाई है। लेकिन ये बदमाश अरुण कहाँ मानने वाला था। अरुण स्वाति से कहता है कि स्वाति, तुम जहां भी चले जाओ, मैं तुम्हें चैन से बैठने नहीं दूंगा। अब उसके बाद स्वाति ऑफिसर किरण को कॉल करके अपने पास बुलाती है। अब स्वाति के घर पर पहुंचने के बाद स्वाति किरण को सारी बातें बताती है जो जो उसके साथ हो रही थी कि कैसे अरुण उसका पीछा करके उसे परेशान कर रहा है। तो किरण स्वाति से पूछती है कि एक बात बताओ, तुम्हें अरुण मिलता कहाँ है। तो वो कहती है कि वो सुबह सुबह पार्क में आता है। अब दोस्तों उसके अगली सुबह किरण बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार होकर पार्क में चली जाती है और यहाँ पर किसी को भी जरा से भी भनक नहीं होती कि किरण एक पुलिस ऑफिसर है। और जैसे ही दोस्तों अरुण किरण को देखता है वो तो उसके पीछे ही पड़ जाता है। साथ ही साथ किरण के साथ जबरदस्ती करने की भी कोशिश करता है, पर यहाँ पर उसे क्या पता था कि किरण एक पुलिस ऑफिसर है। अब किरण उससे एक थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से ही लड़कियां चैन से रह नहीं पाती और अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो दोस्तों किरण अरुण को एक लड़की को ब्लैकमेल करने के जुर्म में जेल में डाल देती है। उसके बाद वही होता है जो अमीर बेटे का बाप करता है। कुछ ही देर में अरुण के पिताजी अपने लॉयर के साथ पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। वहां पर किरण अरुण के पापा से कहती है कि देखिए, आपके बेटे ने मासूम लड़कियों को ब्लैकमेल करने की कोशिश की है। अगर आपने अपने बेटे को अच्छे संस्कार दिए होते तो आज आपको ये दिन देखना नहीं पड़ता। आपका बेटा ऐसी नीच हरकत नहीं करता। इस पर अरुण के पापा कहते हैं कि देखिए मैडम, मेरे बेटे ने किसी के साथ गलत नहीं किया है और आपके पास मेरे बेटे के खिलाफ कोई ठोस सबूत भी नहीं है, इसलिए आपको उसे छोड़ना होगा। अब किरण उनसे कहती है कि अभी तो आप अपने बेटे को ले जाइए, लेकिन जिस दिन मुझे इसके खिलाफ सबूत मिलेंगे तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। उसके बाद दोस्तों अरुण अपने पिताजी के साथ घर पर आ जाता है और यहाँ पर अरुण के पिताजी उसे कहते हैं कि तुम्हारी वजह से देखो आज मुझे कितना शर्मिंदा होना पड़ा। तुम्हें पैदा करके मैंने दुनिया की सबसे बड़ी गलती की है। अब ये सारी बातें सुनने के बाद अरुण को अंदर से काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अब अरुण के मन में किरण के लिए बदले की आग भड़कने लगती है। यहाँ इस तरफ हम किरण को देखते हैं जो मीडिया से कह रही होती है कि लड़कियों को हमेशा दबा कर रखा जाता है, लेकिन आज से हर लड़की अपना सपना पूरा करेगी। और अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बताइए, मैं उस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए मिटा दूंगी। अब दोस्तों यहाँ इस तरफ अरुण अपने दोस्तों के साथ बार में बैठा होता है। तभी अरुण देखता है कि सभी लोग उसके ऊपर हंस रहे हैं, क्योंकि जब किरण ने अरुण को थप्पड़ मारा था तब किसी ने चोरी छुप के उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया था और वो वीडियो वायरल होने की वजह से सब लोगों को ये बात पता चल गई थी, जिसकी वजह से सभी लोग उसके ऊपर हंस रहे थे। अब ये देखकर अरुण काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी बेइज्जती अरुण को बर्दाश्त नहीं होती।
वो गुस्से में आकर पागलों की तरह चिल्लाते हुए कहता है कि किरण, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। यहाँ इस तरफ किरण अपने केबिन में बैठी होती है। तभी एक आदमी किरण को कॉल करता है और वो आदमी किरण को अपने घर पर एक रात सोने के लिए बुलाता है। ये सुनकर किरण के तो होश उड़ जाते हैं। फिर वो उस आदमी का नंबर ट्रेस करके उसके घर पर पहुंच जाती है। वहां पर उस आदमी को पकड़कर वो उससे पूछती है कि तुमने मुझे कॉल पर ऐसा क्यों कहा और तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला। वो आदमी किरण से कहता है कि मैडम, मुझे आपका नंबर पॉर्न वेबसाइट पर मिला। जिसके बाद किरण उस वेबसाइट पर जाकर देखती है तो दोस्तों सच में उसका नंबर वहां पर लिस्ट होता है और किसी ने किरण को बदनाम करने के लिए जानबूझकर उसका नंबर वेबसाइट पर डाला था। यह देखकर किरण सोच में पड़ जाती है कि आखिरकार किसने मेरा नंबर इस वेबसाइट पर डाला होगा। और तभी हम यहाँ पर अरुण को देखते हैं और दोस्तों किरण का नंबर उसी ने उस वेबसाइट पर डाला था। अरुण कहता है कि मैं तुम्हें इतना बदनाम कर दूंगा कि तुम्हें अपना चेहरा देखने लायक नहीं छोड़ूंगा। खैर, जिसके बाद एसीपी अमीर किरण से कहते हैं कि तुम्हें थोड़ा संभल कर रहना चाहिए और शायद उस किलर का अगला टारगेट तुम ही हो सकती हो। किरण कहती है कि किलर मुझे मारे या ना मारे, लेकिन जिस दिन वो किलर मेरे हाथ लग गया तो मैं उसको छोड़ूंगी नहीं और साथ ही साथ मैं उस आदमी को भी नहीं छोड़ूंगी जिसने मेरा नंबर उस वेबसाइट पर डाला था। तो दोस्तों यहाँ से किरण सबसे पहले अरुण के घर पर चली जाती है क्योंकि किरण को अरुण के ऊपर ही शक था कि अरुण ने उसका नंबर उस वेबसाइट पर डाला होगा। लेकिन उसके घर पर जाकर किरण को अरुण नहीं मिलता। तब वो उसके पापा से कहती है कि आपके बेटे ने मेरे साथ बहुत ही गलत किया है और मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। उसके बाद हम देखते हैं किरण अपने ऑफिसर से अरुण का पता लगाने के लिए कहती है। साथ ही साथ किरण सभी गाड़ियों की चेकिंग करने के लिए भी कहती है क्योंकि किरण को यह खबर पता चली थी कि शहर में इलीगल तरीके से ड्रग्स की स्मगलिंग हो रही है। चोरी छुपाकर शहर में ड्रग्स को बेचा जा रहा है। तो पुलिस हर जगह पर उसे ढूंढने में लग जाती है। सभी रास्तों पर चेकिंग करना शुरू कर देती है। यहाँ हम अरुण को देखते हैं जो कि सीता नाम की लड़की के हेलमेट में ड्रग्स रख देता है क्योंकि अरुण को पता था कि पुलिस ड्रग्स की चेकिंग कर रही है और अगर ये ड्रग्स पकड़ा भी गया तो उसमें अरुण का नाम नहीं आएगा, उसका ही नाम आएगा जो इसमें फंसेगा। उसके बाद वो सीता अपने घर पर जा रही होती है। तभी पुलिस सीता को चेकिंग करने के लिए रोक देती है और चेकिंग करने पर पुलिस को सीता के हेलमेट में ड्रग्स रखा हुआ मिलता है। तो किरण भी उससे पूछती है कि तुम्हें ड्रग्स लेते हुए शर्म नहीं आती। तब सीता किरण से कहती है कि नहीं मैडम, ये ड्रग्स मैंने नहीं रखे और ये ड्रग्स यहाँ पर कैसे आया, सच में मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। दोस्तों ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी किरण को अरुण का एक मैसेज आता है और उस मैसेज के जरिए किरण को एक सुनसान बिल्डिंग के पास बुलाया जाता है। फिर किरण जल्दी से उस बिल्डिंग के पास आती है, लेकिन दोस्तों तभी अरुण की लाश बिल्डिंग के ऊपर से नीचे गिरती है और अरुण की लाश को देखकर किरण तो शॉक रह जाती है। वो सोच में पड़ जाती है कि आखिरकार अरुण को किसने मारा। खैर, अब उसके बाद वहां पर पुलिस भी पहुंच जाती है और अरुण की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। यहाँ पर किरण के हेड ऑफिसर उससे कहते हैं कि अरुण की मौत के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो क्योंकि तुम ही अरुण को बर्बाद करना चाहती थी ना। और साथ ही साथ अरुण ने मरने से पहले एक वीडियो भी बनाया था और उस वीडियो में अरुण ने अपनी आत्महत्या की वजह तुम्हें बताया है। इस पर किरण उनसे कहती है कि हाँ, मैं अरुण पर गुस्सा थी लेकिन मैंने अरुण को नहीं मारा है और मुझे लगता है कि कोई मुझे इस केस में फंसाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दोस्तों हेड ऑफिसर किरण की कोई भी बात नहीं मानते और उसे सस्पेंड कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें असली कातिल को दिखाया जाता है जिसका नाम है रवि। रवि किरण को सस्पेंड होता हुआ देखकर अंदर से बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर पुलिस को रोड पर एक लड़की का कटा हुआ फिंगर मिलता है और दोस्तों पुलिस अभी भी उस किलर को ढूंढ रही थी। यहाँ पर बेचारे किरण अपनी जॉब को खोकर बहुत ज्यादा उदास बैठी होती है। साथ ही साथ समाज के सभी लोग किरण को बहुत ही नफरत की निगाहों से देखने लगते हैं क्योंकि सभी लोगों को ऐसा ही लग रहा था कि अरुण को किरण नहीं मारा है। अब उसके बाद किरण कांस्टेबल राजा को अपने घर पर बुलाती है और उसे कहती है कि मुझे लगता है कि किसी ने जानबूझकर अरुण को मारा है और सारा इल्जाम मेरे ऊपर डाल दिया। तब कांस्टेबल राजा कहता है कि हमें अरुण के दोस्तों से जाकर पूछताछ करनी चाहिए। उसके बाद राजा और किरण अरुण के दोस्तों से पूछताछ करने के लिए जाते हैं, लेकिन दोस्तों अरुण के दोस्त उन्हें कुछ भी बताने से मना कर देते हैं। यहाँ इस तरफ रवि अपना अगला शिकार ढूंढ रहा होता है और दोस्तों किरण राजा से कहती है कि किलर इतनी सावधानी से लोगों को मार रहा है कि लोगों को ये लग रहा है कि ये सारे मर्डर्स नहीं है बल्कि आत्महत्या है। इसलिए शायद हमें एक बार फिर से अरुण के डेथ स्पॉट पर जाना चाहिए, शायद वहीं पर हमें कुछ सबूत मिल जाए। तो किरण और राजा फिर से उस बिल्डिंग में चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर भी उन्हें कोई भी सबूत नहीं मिलता। तो फिर किरण वापस से अरुण की मौत से पहले की वीडियो देखती है और उस वीडियो में किरण को अरुण के साथ
किसी दूसरे इंसान की भी परछाई दिखाई देती है। तब किरण का शक यकीन में बदल जाता है कि उस किलर ने ही अरुण को मारा है। अब दोस्तों यहाँ हमें अरुण की असली मौत की वजह दिखाई जाती है। मतलब कि जब रवि को यह बात पता चली कि अरुण और किरण की लड़ाई चल रही है, तो रवि इस मौके का फायदा उठाकर अरुण के पास जाता है और वो उसे कहता है कि मैं किरण से बदला लेने के लिए तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। और दोस्तों अरुण के कहने पर ही रवि ने किरण का नंबर उस वेबसाइट पर डाला था। पर रवि को इस बात का डर था कि पुलिस अरुण के साथ साथ रवि को भी ना पकड़ ले, और इसलिए दोस्तों रवि ने अरुण को जान से मार डाला। उसके बाद किरण राजा से कहती है कि पिछले 1 साल में हुई सारी आत्महत्या के केसेस की रिपोर्ट मुझे चाहिए, और वो भी किसी भी हालत में। तो राजा किरण के कहने पर ऑफिस जाकर सारी रिपोर्ट्स लेकर आता है। किरण उन रिपोर्ट्स की स्टडी करती है और उन लोगों के घर वालों से मिलने के लिए जाती है, जहां पर किरण को यह बात पता चलती है कि जितने भी लोग मरे थे उनमें से ज्यादातर लड़कियां थी, और साथ ही साथ वो लड़कियां पावरफुल लड़कियां थी। मतलब कि वो लड़कियां अच्छी पोस्ट पर जाने वाली थी। कुछ लड़कियां डॉक्टर बनने वाली थी, कुछ लड़कियां गवर्नमेंट की जॉब करने वाली थी, तो कुछ लड़कियों को बड़ी बड़ी कंपनी में बहुत बड़ी पोस्ट मिल गई थी। तो ये सारी चीजें देखकर किरण समझ जाती है कि उस किलर का असली टारगेट लड़कियां ही है, और शायद उस किलर की गर्ल से कुछ पर्सनल दुश्मनी है। अब दोस्तों कहानी के स्टार्टिंग में जिस राधा और चंदू का एक्सीडेंट हुआ था, तो अब किरण राधा के परिवार से मिलने के लिए जाती है। उसके परिवार वाले बताते हैं कि राधा को कुछ दिन पहले ही एक एब्रॉड की कंपनी से ऑफर आया था। राधा एब्रॉड जाने के लिए अंदर से बहुत ज्यादा खुश थी, पर तभी उसका एक्सीडेंट हो गया। और दोस्तों अब यहाँ पर हमें चंदू और राधा की मौत की वजह दिखाई जाती है। जब चंदू और राधा कार से जा रहे थे, तब एकदम से उनकी कार के सामने रवि आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, और रवि को बचाने के चक्कर में ही उनका एक्सीडेंट हो गया था। मतलब कि उन दोनों को भी मारने वाला रवि ही था। अब उसके बाद किरण इस केस को लेकर काफी ज्यादा सीरियस हो जाती है और दिन रात उसी किलर के बारे में सोचने लगती है कि उस किलर को कैसे पकड़ा जाए। तभी यहाँ पर एसीपी अमित को ये बात पता चलती है कि किरण सस्पेंड होने के बाद भी इस केस के पीछे पड़ी है। साथ ही साथ कांस्टेबल राजा भी उसकी मदद कर रहा है। तो अमित किरण और राजा को अपने पास बुलाकर उनसे कहता है कि तुम दोनों बिना परमिशन के इस केस पर काम कर रहे हो, और किरण इसलिए मैं तुम्हारे साथ साथ इस राजा को भी जॉब से निकाल देता हूँ। किरण कहती है कि आप भले ही मुझे इस जॉब से निकाल दीजिए, पर मैं असली गुनहगार को ढूंढ कर ही रहूंगी। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। दोस्तों अब यहाँ पर हम रवि को देखते हैं, और रवि एक के बाद एक मर्डर किए ही जा रहा था, लेकिन पुलिस चाहकर भी उसको पकड़ नहीं पा रही थी। अब ऐसे एक दिन एसीपी अमित किरण के घर पर आता है। वहां पर एसीपी अमित किरण को बताने लगता है कि मेरी बेटी को भी उस किलर ने मार डाला, इसलिए अब मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। तब किरण उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है, और फिर अमित किरण को वापस से पुलिस की जॉब पर रख देता है, और साथ ही कांस्टेबल राजा को भी। और दोस्तों यहाँ पर हमें पता चलता है कि जब तक मुसीबत खुद पर नहीं आती, तब तक हमें दूसरों के दुख और दर्द के बारे में पता नहीं चलता। अब यहाँ पर किरण वापस से उस किलर की तलाश में लग जाती है, और तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि रवि की माँ की मौत हो जाती है। अब ये मौत की खबर किरण को पता चलती है, और किरण को लगता है कि कहीं उस किलर ने ही रवि की मॉम को तो नहीं मारा। इसलिए ऑफिसर किरण रवि के घर पर जांच पड़ताल करने के लिए जाती है। अब वहां पर उसे रवि मिलता है, तो वो उससे पूछती है कि तुम्हारी मौत की डेथ कैसे हुई। रवि कहता है कि मेरी मॉम तो अपने कमरे में बैठी हुई थी, और एकदम से उनको हार्ट अटैक आ गया और उनकी मौत हो गई। लेकिन दोस्तों असलियत में यहाँ पर बात कुछ और ही होती है। दरअसल रवि की मॉम को रवि की सारी सच्चाई पता चल गई थी। वो एक कातिल है, मर्डरर है, ये बात रवि की माँ को पता चल गई थी। और रवि की माँ पुलिस को ये बात बता नहीं वाली थी, लेकिन तभी उसी वक्त रवि को ये बात पता चल जाती है। तो बस फिर क्या था, रवि तो पहले से ही साइको था, इसीलिए वो अपने आप को बचाने के लिए अपने ही माँ को बेरहमी से मार डालता है। अब दोस्तों रवि की बातों पर यकीन करके किरण वहां से जा रही होती है, लेकिन तभी अचानक किरण को रवि के घर में वो सेम तरह का लॉलीपॉप दिखाई देता है, जिसे किलर लोगों को मारने के बाद क्राइम स्पॉट पर छोड़ देता था। तो बस किरण समझ चुकी थी कि रवि ही असली किलर है, उसी ने ही अपनी मॉम को मारा है। लेकिन जब तक वो पलटकर उसे पकड़ती है, रवि उसे बेहोश कर देता है। उसके बाद रवि उसे बिल्डिंग में ले जाकर रस्सी से बांधकर लटका देता है, और तब यहाँ पर रवि किरण को बताता है कि मैं सारी पावरफुल लड़कियों से नफरत करता हूँ, मैं उन सभी लड़कियों को मार डालूंगा। फिर रवि अपने बारे में सब कुछ किरण को बताता है। तो कहानी जाती है फ्लैशबैक में, जब रवि छोटा था। वो बताता है कि मेरी पायल नाम की छोटी बहन थी, लेकिन मैं पायल से हर काम में कमजोर था, और हमेशा पायल मुझसे जीत जाती थी, जिस वजह से मुझे पायल से नफरत होने लगी। और इसी नफरत की वजह से मैंने पायल को किडनैप कर लिया, उसे हमेशा हमेशा के लिए कमरे में बंद कर दिया।
अब यहाँ से कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर रवि किरण से कहता है कि अब मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। इस तरह से रवि किरण को मारने वाला होता है, लेकिन तभी किरण उस रस्सी को तोड़ देती है। अब रवि और किरण एक दूसरे को मारने पीटने लगते हैं और उन दोनों के बीच में खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। इस लड़ाई में दोनों को काफी ज्यादा चोटें भी आती है, लेकिन तभी यहाँ पर रवि किरण के ऊपर गन तान देता है। वो उसको शूट करके मारने वाला था, लेकिन तभी ऑफिसर किरण रवि को मार देती है। और दोस्तों, मरने से पहले रवि किरण से कहता है कि तुमने मुझे तो मार दिया, लेकिन तुम मेरी बहन को कभी ढूंढ नहीं पाओगी। इतना कहते ही रवि की वहीं पर मौत हो जाती है। अब उसके बाद किरण रवि के घर में उसकी बहन पायल को ढूंढने लगती है। बहुत ज्यादा ढूंढने पर उसे उस घर में एक सीक्रेट कमरा मिलता है और उसी रूम के अंदर रवि ने अपनी बहन को सालों से बंद करके रखा हुआ था। उसकी बहन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी और साथ ही साथ रवि ने अपनी ही बहन की उंगली काट दी थी। उसके बाद दोस्तों, किरण पायल को तुरंत ही हॉस्पिटल लेकर जाती है। वहां पर डॉक्टर उसका अच्छी तरीके से इलाज करते हैं और पायल की जान बच जाती है। अब दोस्तों, कहानी के एंड में हम देखते हैं कि ऑफिसर किरण को अपना खोया हुआ सम्मान वापस मिलता है और साथ ही साथ सभी लोगों को ये बात पता चलती है कि अरुण और बाकी लोगों को मारने वाला रवि नाम का किलर था। इसलिए अब सभी लोग किरण से माफी मांगते हैं और उसकी हिम्मत की दाद भी देते हैं। इसी के साथ दोस्तों, ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही अमेजिंग मूवी एक्सप्लेनेशन के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।